So good morning students, I am S. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhania. So as you know, we discuss about the continuity of the function. So today we discuss some fact about the continuity of the functions. So I describe, so let us see. थ्योरम्स, इसको आप थ्योरम्स भी बोल सकते हैं, क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चंस थ्योरम जो भी आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है ये होना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट है क्या कि इफ f is a continuous function at a point on its domain, if f is a continuous function at a point on its domain, then mod f model is also continuous at a point on its domain. स्टूडेंट्स, यहां आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि फंक्शन f is continuous at a point, suppose that x equal to a on its domain, then mod of f means absolute function. Mod f is known as absolute function. So mod f is also continuous at a point on its domain. So इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम आपको mod f क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब कर दें। So first, mod of f is known as absolute function. Mod f is known as absolute function and it is डिफाइंड एज मॉड ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये डिफाइंड कैसे, मैं आप इस बात को करूंगा मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। सो इस चीज को आप क्लियर करेंगे, आपको थ्योरम प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट अस प्रूव द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसा क्वेश्चन में देख रहे हैं कि f हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो लेट x इक्वल टू a बी a point on domain of f। हम f के डोमेन में एक पॉइंट x इक्वल टू a ले रहे हैं and it is given that what f is continuous at x equal to a। Then क्वेश्चन में गिवन है कि f is continuous at a point x equal to a। तो ये जो फंक्शन x equal to a पे कंटिन्यूअस है, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इसको आप समझ गए। If any function is continuous at a point, then limiting value of that function at the point is equal to functional value, means limit
x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल टू fa। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पे कोई डाउट नहीं है। मैंने f के डोमेन में एक पॉइंट लिया है x इक्वल टू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f हमारा कॉन्टिन्यूअस है डोमेन के किसी एक पॉइंट्स के ऊपर, तो हमने f इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू, सो मैंने कंडीशंस राइट कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू f। ये रिजल्ट कैसे आया? क्वेश्चन का गिवन पोर्शन है, बिकॉज हियर इफ डिफाइन हो रहा है कि हमारा f जो है कॉन्टिन्यूअस है एक पॉइंट x इक्वल टू पे। मैंने उस पॉइंट को सपोज कर लिया, उसमें क्वेश्चन दिया किसी पॉइंट के ऊपर डोमेन की कॉन्टिन्यूअस है, सो मैंने डोमेन के में एक पॉइंट x इक्वल टू a ले लिया और उसके ऊपर कंटिन्यूटी की जो कंडीशंस उसको अप्लाई कर दिया। तो ये तो मेरा जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का गिवन पोर्शन। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो मॉड फंक्शन है ये भी पॉइंट a के ऊपर ही कंटिन्यूअस होगा। सो लेट अस प्रोसीड। इसके लिए we had to show that mod of f is continuous at x equal to a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको मॉड ऑफ f को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। तो उसके लिए मेरा क्लेम क्या होगा? क्या हम क्लेम रखेंगे, प्रूव कर देंगे कि मेरा मॉड f कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा? तो इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ मॉड fx इज इक्वल टू मॉड f ऑफ a। मॉड फंक्शन की x इक्वल टू a पे लिमिटिंग वैल्यू मॉड फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू की इक्वल होगी, तो ये फंक्शन मॉड है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। मतलब इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा, इसलिए मैंने इसको क्लेम में राइट किया। क्लेम मींस है क्या कि उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मेरा क्लेम क्या होगा, क्या होना चाहिए कि वो क्वेश्चन प्रूव हो जाए। तो उसके मैंने क्लेम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि मॉड फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है एट द पॉइंट x इक्वल टू a वो मॉड फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि आवर मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा यूजिंग दिस रिजल्ट। यूज भी होना जरूरी। अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे और मेरा क्वेश्चन किसी तरीके से हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं तो भी ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि गिवन पोर्शन का यूज होना ही चाहिए। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू a mod f x इज इक्वल, इसको हम देखेंगे क्या हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड फंक्शन mod f x। अभी मैंने डिस्क्राइब किया था mod f of x इक्वल टू mod f x। सो दिस इज इक्वल टू mod f x। यहां पर रीजन दे सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ mod of this step is equal to limit x tends to mod of fx is equal to limit x tends to a fx mod of limit x tends to a। ये है आपका बाई थ्योरम ऑन लिमिट्स की थ्योरम है। लिमिट x tends to mod फंक्शन पे जो लिमिट ली जा रही है तो वो फंक्शन पे लिमिट लेके उसका मॉड लीजिए, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सो मैंने बाय थ्योरम ऑफ लिमिट से ये रिजल्ट स्टेप राइट कर दिया। नेक्स्ट थिंग
नेक्स्ट थिंग देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इक्वल टू f है हियर, राइट? सो यूजिंग दिस रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू f राइट कर सकते हैं। So this is equal to limit x tends to a mod लगा हुआ है आपका mod f a बाई यहाँ पे क्या देंगे, बाई यूजिंग 1 के हेल्प से देखा है लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू f है, सो हमने लिमिट x टेंड्स टू fx के प्लेस पे राइट कर दिया, f राइट किए हैं बाई यूजिंग 1। अगेन बाई द डिफिनेशन ऑफ मॉड एफ, जैसे आप देखिए मॉड एफ ए को आप डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे मॉड एफ ऑफ ए, यही डिफिनेशन है ना, बाई डिफिनेशन ऑफ मॉड एफ। जैसे मैंने मॉड एफ एस को डिस्क्राइब किया था मॉड एफ, ये मॉड है, सो मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल मैंने डिस्क्राइब किया था मॉड एफ एक्स। सो यहां पे देखिए सेम है, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हुआ मॉड एफ ए, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड एफ। सो हमने क्लेम का लेफ्ट साइड लिया था एलएचएस ऑफ द क्लेम, और मैं राइट को प्रूव कर चुका हूं। लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा आपका मॉड एफ ए, ठीक। सो आवर रिजल्ट इज हियर। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, you get these things is what if function is continuous at a point x equal to a on its domain, then its absolute function means mod f is also continuous at the point x equal to a. So now we take another questions. Next question is, if question prove that sin x is continuous at everywhere। देखिए कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, tan फंक्शंस डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, आप अपने बुक्स में देखिएगा, कुछ को मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। यहाँ आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर। तो एवरीवेयर के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशंस आप एक पॉइंट्स ले लेंगे, वो आर्बिट्री पॉइंट्स लेंगे, लेट x इक्वल टू a b एंड आर्बिट्री पॉइंट आर इस डोमेन, फंक्शन के डोमेन से ही कोई पॉइंट्स लिया जाएगा क्योंकि डोमेन पे डिफाइन होगा। So let x equal to a, b and arbitrary points on its domain। आर्बिट्री का मतलब कुछ भी, स्वतंत्र है, फ्री है, कुछ भी ले सकते। So we have to show that sin x is continuous at the point x equal to a, or point a is an arbitrary point। So किसी फंक्शंस को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए उस फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट्स के ऊपर उसकी फंक्शन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। सो हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करेंगे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को चेक करेंगे। दोनों अगर फाइनाइट होती है, यूनिक होती है, तो लिमिटिंग वैल्यू चेक करेगी। अगर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन वैल्यू भी लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल आती है तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट,
यहाँ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, सपोज दैट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ a minus h by the definition of left hand limit. This is equal to limit h tends to 0 f a minus h means sin a minus h, because fx is equal to sin x, therefore f a minus h equal to sin a minus h. In the place of x we put a minus h in the left hand side, so we also put x equal to a minus h in the right hand side. So we get this. When x tends to 0, x को tends to 0 तरफ, so we get sin. So this is the left hand limit of function fx, which is sin x is equal to sin. Now, similarly, right hand limit is equal to limit x tends to a plus fx. It is equal to limit x tends to 0. f a plus s. By the definition of right hand limits, this is equal to f a plus s. And what is the value of f a plus s? This is equal to limit s tends to 0 sin a plus s. इस फंक्शन में हमको f a plus s की वैल्यू मिली है, तो अब हम s के प्लेस में a plus s राइट करेंगे, हमें ये मिल जाएगा. So we get f a plus s equal to sin a plus s. And when s tends to 0, we get sin a. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों साइन ए मतलब दोनों की एग्जिट की है फाइनाइट हुई है, फाइनाइट एग्जिट एंड यूनिक आई है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ sin x इज इक्वल टू कितना है sin. नाउ f a चेक करेंगे, वो भी sin. fx is equal to sin, x is equal to sin. So here, since limit x tends to a of fx is equal to sin a, and this is equal to f. So this implies f equal to sin x is continuous at equilibrium. हमने इस पॉइंट को आर्बिट्रेरी लिया था, so we say that our function sin function is continuous at equilibrium. Similarly, you prove cos x is also continuous at equilibrium, and many results इस टाइप के रिजल्ट को प्रूव करेंगे. अच्छा, एक स्टूडेंट्स एक चीज और कहते हैं, अभी हमने मॉड x को continuous प्रूव कर दिया है. If f is continuous, then mod f is also continuous. यदि आपको क्वेश्चन मिलता है आपको क्वेश्चन मिले कि प्रूव दैट mod sin x is continuous at everywhere, so you can prove this easily. First you take f equal to sin x. So हमने आपको प्रूव कर दिया sin x is continuous at everywhere, and its mod f को भी प्रूव कर दीजिए. दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दीजिए, आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. mod sin x is continuous, and some things are notable. This is f and g are two functions. Then f plus g, f minus g is continuous. So यदि आपको मिलेगा sin x plus cos x, so first you prove sin x continuous, next cos x continuous, then you describe the result. So we know that f and g are two continuous functions, then f plus g and f minus g are continuous. So sin x plus minus cos x also continuous. तो इस टाइप के कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप अपने बुक से सेलेक्ट करके उसको लर्न करिएगा.
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आस्किंग है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चंस है 2017 में पूछा गया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k so that the function fx is equal to kx by mod x less than 0 and this is 3 when x greater than or equal to 0 is continuous at x equal to 0. This question CBSE 2017 का questions ये है कि determine the value of k so that this function this is defined as is continuous at the point x equal to 0. फंक्शन हमारा डिफाइंड से सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करना है. So students, you know, if any function is continuous at a point, then it is continuous from both the limits, left hand limit and right hand limit. जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्लासेस में डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों से भी कंटिन्यूअस होगा. सो यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है, आप दोनों लिमिट्स में से किसी एक लिमिट्स को अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस में कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन कुछ प्रिकॉशन ये हो सकते हैं कि फंक्शन में देखना होता है कि हमारा कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इन्वॉल्व उसमें होगा जिसमें एस की वैल्यू 0 से लेस है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट ही लेना पड़ेगा. राइट हैंड लिमिट से इसकी वैल्यू को हम इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे. उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम राइट हैंड लिमिट से कंटिन्यूटी की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो उसमें के इन्वॉल्व ही नहीं होगा. सो सॉल्व करते हैं इसको. सॉल्यूशंस सिंस f is continuous at x equal to 0, this implies, देखिए ये कंटिन्यूअस है, लेफ्ट से भी ले सकते हैं राइट से भी ले सकते हैं, बट हम क्यों लेफ्ट से ही लेंगे राइट से नहीं लेंगे, इस चीज को मैं डिस्क्राइब कर दिया. उसके रीजन ये है कि अगर हम इसको राइट से लेते हैं तो राइट वाले में ये इसमें कि फंक्शन में के इन्वॉल्व नहीं है और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट के की वैल्यू ही इवैल्यूएट करना है. सो हम इसको राइट से कंटिन्यूटी कंडीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड से कंटिन्यूटी की कंडीशन पे अप्लाई करेंगे. सो वी अप्लाई दिस फंक्शन कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिमिट्स. सो यू अप्लाई दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस half fx is equal to f0. And what is the definition of left hand limits? You know, this is limit x tends to 0 f 0 minus h is equal to f0. So students, you see here fx is equal to kx by mod x. This function is defined only when x is less than 0. So f 0 minus x, 0 minus x means 0 से लेस, इस पे ही हम ऑपरेट करेंगे. k 0 minus s mod 0 minus s. So we write here limit s tends to 0 f k 0 minus h by mod 0 minus s. What is the value of f0? So students, you see here fx is equal to 3 where x is greater than equal to 0. हमारा x greater 0 पे इक्वल पे ये फंक्शन डिफाइंड है. तो यहाँ पे हम f0 ले सकते हैं. f0 की वैल्यू 3 आएगी क्योंकि x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे बोथ साइड्स. यहाँ पे मैंने लेफ्ट पे पुट किया, राइट पे x एब्सेंट है, सो हियर वी गेट 3. सो दिस इज इक्वल टू 3. यहाँ पे लिमिट वैल्यू मेथड कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 minus k h mod of minus h is equal to 3. Now this is equal to limit h tends to 0 minus k h by mod of minus h is equal to h.
इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि मॉड माइनस एस को मैंने क्यों एस राइट कर दिया है। मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, सो वी राइट प्लस एस एस कैंसिल हो जाएगा आपको, ये माइनस के आउट कर सकते हैं, माइनस के ही होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 ये 1 होगा, सो वी गेट माइनस के इक्वल टू 3, सो दिस इंप्लाइज के इक्वल टू -3, दिस इज योर आंसर। कैंसिल हो गया, माइनस के आ रहा, लिमिट पे टेंड करने का कोई मतलब नहीं, 1 पे टेंड करेंगे 1 ही होगा, माइनस के इक्वल टू 3, के की वैल्यू जो आपकी -3 आ रही है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि फंक्शन कंटीन्यूअस था, तो फंक्शन में थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि फंक्शन में कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो वो कंडीशन किस पे पड़ रही है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन में कांस्टेंट के इन्वॉल्व हो रहा है या लेफ्ट हैंड लिमिट पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो जिस पे इन्वॉल्व हो रहा है उस पे अप्लाई कर दीजिए। हाँ, अगर कंटिन्यूअस तो दोनों से ही होगा, वो लेफ्ट से भी होगा राइट से भी होगा, लेकिन हम अपने इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि लेफ्ट से कंटिन्यूअस हो रहा तो राइट से कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस है तो राइट लेफ्ट दोनों से होगा। क्योंकि हमको कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है, सो हम उसमें देख लेंगे जहां ये फंक्शन में कांस्टेंट क्वांटिटी इन्वॉल्व है। सो एक और क्वेश्चन इसी टाइप से है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2017 में आस्किंग है, इसको आप क्लियर कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f(x) is equal to x square plus 3x minus 10 divided by x minus 2 x not equal to 2 and is k x equal to 2 is continuous at x equal to 2। तो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हैं, ये फंक्शन ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है, क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट्स x इक्वल टू पे इसमें कांस्टेंट की वैल्यू उसको वैल्यूएट करनी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सिंस f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 2 के ऊपर कंटीन्यूअस है। दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट किस पे लेंगे की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कुछ दोनों से भी मिल जाएगी क्योंकि नॉट इक्वल टू बी डिफाइंड है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 प्लस भी ले सकते हैं इक्वल टू f2। ये कंडीशन है कंटिन्यूटी होने की, जो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट से कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 minus h 2 minus h equal to f2, this is equal to limit h tends to 0, f2 minus h की वैल्यू कहाँ लेंगे। अब देखिए फंक्शन हमारा fx है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बाई x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2, तो ये x लेस देन 2 पे भी होगा, x ग्रेटर देन 2 पे भी होगा, तो यहाँ पे f2 माइनस h को इवेल्युएट कर सकते हैं, x के प्लेस पे 2 minus h होल स्क्वायर प्लस 3 2 minus h माइनस 10 डिवाइड बाई 2 minus h माइनस। अब इसको हम सॉल्व करिए, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6 माइनस 3h माइनस 10, ये कैंसिल हो गया डिवाइड बाई माइनस h। अब इसको देखेंगे 4 6 10 और ये 10 कैंसिल कर दिया, इस वजह से आपको मिला क्या h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3h माइनस 7h बाई माइनस h। अब इसको हम माइनस h से डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस h होगा, आफ्टर डिवीजन अब माइनस h वी गेट 7 माइनस h, सो वी राइट हियर f2 माइनस h को 7 माइनस h राइट कर लीजिए। f2 की वैल्यू क्लियर कर देते हैं, fx इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 2 व्हेन x
इक्वल टू देयरफॉर F2 लेना चाहेंगे, सॉरी K है यहाँ पे, F2 लेना चाहेंगे तो K मिलेगा। S के रेस्पेक्ट टू इधर x इन्वॉल्व ही नहीं है तो K मिलेगा। अब लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, s टेंड्स टू 0, सो यू गेट 7 minus 0 equal to K, this implies K equal to 7। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया उसको डिस्क्राइब किया। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंटिन्यूटी से अब जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए और क्वेश्चंस को जितना मैं क्वेश्चन बताया सब यूसीबीएसई बोर्ड आस्किंग क्वेश्चंस हैं उसको आप डिस्क्राइब करिए, लर्न करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको बार बार लर्न करिए, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखिए, इसके थ्योरी को थोड़ा डिटेल स्टडी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो टुडे के लिए इतना ही, आप कंटिन्यूटी रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट मैं कोई दूसरा टॉपिक आपको टीच करूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।